सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमारे चैनल पर बहुत से भक्त कमेंट करते हैं कि गुरुजी हवन कैसे करते हैं, उसकी विधि बता दीजिए। तो किसी का फ़ोन आता है तो किसी का मैसेज आता है कि हवन करने की विधि बता दीजिए। हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात को समझ गए हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो देखकर कुछ लोगों की आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं कि सत्य क्या है। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है कुछ लोगों को। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब ऐसे लोगों का मैसेज आता है, ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, या ऐसे लोगों के किसी भी प्रकार से संदेश मुझ तक पहुंचता है कि विधि जानना चाहते हैं कि हम हवन यज्ञ कैसे करें। तो अब कल्याण उनका निश्चित है, अब उनका कोई कल्याण रोक नहीं सकता है। अन्य वीडियो में भी हमने विधि बताई है, तकरीबन 5-7 वीडियो में अब तक बताई हुई है, लेकिन इतनी सारी वीडियो में ढूंढना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। इसलिए यह विधि मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ कि आपको अपने घर में हवन कैसे करना है, किस प्रक्रिया से करना है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए आपको आपके पास। देखो, सबसे पहले आपको नहाना है, पवित्र होना है। नहाना अनिवार्य है। अगर आपको हवन करना है तो आपको नहाना पड़ेगा। पूजा पाठ भक्ति आपको करनी है तो आप अगर नहीं नहाए हो तब भी आप अधिकारी हो पूजा पाठ भक्ति के। चाहे आप 1 दिन के नहाए हो चाहे 10 दिन के नहाए हो, उससे मतलब नहीं होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। लेकिन हवन यज्ञ करने का मतलब तपस्या और शिव को कुछ देना, अग्नि के माध्यम से उन तक पहुंचाना। इसलिए नहाना अनिवार्य है, क्योंकि हम अगर स्वच्छ होकर स्वच्छ हाथों से भगवान को कुछ देते हैं तो हमारे मन के भाव उन तक पहुंचते हैं कि हम भगवान के लिए अपने शरीर की स्वच्छता किए हैं। चाहिए तो हमें पूजा पाठ के समय भी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है पूजा पाठ के समय कि आप नहाएं। पूजा पाठ के समय आप नहीं नहा सकते हैं तो आपकी इच्छा है, कोई मजबूरी है, परिस्थिति नहीं है कि नहीं नहा सकते, तो आप पूजा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन नहाएं तभी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोए सोए भगवान का नाम जपते हैं, तो वो भी तो उनका पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है। कोई रास्ता चलते भी नाम जपते हैं तो भी पूजा पाठ भक्ति ही कर रहे हैं। तो पूजा पाठ भक्ति के लिए शरीर अपने आप में हमेशा शुद्ध होता है। किसी भी वक्त आप पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं, लेकिन समय अनुसार कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं जिसको हम सुबह और शाम कहते हैं। सुबह शाम का मतलब ये होता है कि चढ़ते सूरज के समय पूजा पाठ भक्ति ज़्यादा फलदायी होती है, और सूर्य अस्त होने के बाद पूजा पाठ भक्ति नहीं होती है। और सूर्य अस्त कब होता है? रात्रि 10:30 पौने 11 बजे के बाद सूर्य पूरी तरह से अस्त हो चुका होता है। इसके बाद पूजा पाठ भक्ति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं सूर्यास्त, मतलब पूरा अस्त नहीं हुआ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी चली गई, अंधेरा कायम हो गया, लेकिन उस क्षण हम प्रकाश जलाते हैं भगवान के नाम का, कि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो, संसार में भी प्रकाश हो, और उस प्रकाश के समक्ष बैठकर हम भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, या किसी भी प्रक्रिया से हम ध्यान लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वही प्रकाश हमारे मन मंदिर में जागृत होता है। दीपक जलाने का मतलब होता है ये दीपक हम अपने जीवन में जलाना चाहते हैं, जो संसार में प्रकाशित कर सकता है जो दीपक, उसी दीपक को माध्यम बनाकर हम अपने मन को प्रकाशित करना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं भक्ति। तो हवन करने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हवन करने की क्या विधि है? आपके पास जो भी सामान मिले जिसमें आप हवन कर सको, जैसे कहते हैं ना कि एक तसला भी होता है और एक हवन कुंड भी होता है, लोहे का भी होता है, रेडीमेड भी होता है, और एक हवन कुंड अपने आप हम कच्ची जगह में बनाते हैं, या पक्का मकान भी है तो उसमें भी बना सकते हैं। हमारी इच्छा है बनाने की तो वो भी बना सकते हैं।
समय अनुसार उस हवन कुंड को हम बदल भी जा सकते हैं जगह। जैसे कि वह मान लो हमारे घर में हवन कुंड है, हमने एक बार बना दिया ज़मीन में, और वह स्थान को चेंज करना है, बदलना है हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अन्य किसी भी जगह आप हवन कुंड बना सकते हो दूसरा, और उसको आप बंद कर सकते हो। बंद करने से पहले एक बार शिव को याद करना और अपने गुरु को याद करना कि हे गुरुवर, हे भगवान, मैं यह हवन कुंड का स्थान दूसरी जगह स्थापित करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। बस सिर्फ यही कहना है। आप कभी भी हवन कुंड की जगह आप बदल सकते हो अपने घर में कहीं भी। अगर आपको अस्थाई हवन कुंड नहीं बनाना है तो आप तसले में कर सकते हो। रेडीमेड लोहे का हवन कुंड भी लेकर आ सकते हो, मार्केट से, बाजार से मिल जाएगा आपको। उसमें आपको तसला है या लोहे का पात्र है तो नीचे जायज़ सी बात है कुछ ना कुछ रखना चाहिए, रेता हो या मिट्टी हो, ताकि वो हवन कुंड या तसला आपका खराब ना हो, कुछ लंबा समय तक चले। और इसके बाद आपको क्या करना है, आटा हो या हल्दी हो, उससे एक ओम बिल्कुल सेंटर में बीच में अवश्य बनाएं। ये बहुत अनिवार्य है, शिव का यज्ञ है ये, इसलिए आपको ओम बनाना है। अन्य भी कोई कलाकारी आप करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, कोई भी प्रतीक बना सकते हो, देवी देवता के चिन्ह के, स्वास्तिक हो गया या अन्य कोई भी, आप कुछ भी करना चाहो, कोई भी ओम नमः शिवाय लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन ओम बनाना अनिवार्य है, इतना याद रखना आप। ओम बनाने के बाद साधारण जल लो। गंगा जल कोई स्पेशल नहीं होता है, जो गंगा जल से आप लाते हो, किसी नदी से लाते हो, वो कोई स्पेशल नहीं होता है। जल जल है, समझो तो कहावत है ना, नौ मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन पवित्र है तो यही पानी, यही गंगा जल बन जाता है। तो इस जल को हाथ में लो ऐसे, और 5 बार अपने गुरुदेव को याद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके हवन कुंड की वेदी पर छिड़क दो, पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो। और इसके बाद अपना आसन बिछाओ। आसन का मतलब जो भी आप बैठने के लिए आसन बिछाते हो, बाजार से चाहे रेडीमेड ले आते हो या कोई भी वस्त्र, कपड़ा, बोरी, जो भी आपको अवेलेबल हो उसको बिछाओ। कुछ भी बिछा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वस्त्र का ही हो, चाहे पुराली का ही क्यों ना आसन हो। आसन आसन होता है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता। जैसी इसके पास सुविधा होती है वैसा वो इंसान करता है। आसन बिछाओ, वही प्रक्रिया आपको दोबारा अपनानी है। हाथ में जल लेना है, अपने गुरुदेव को याद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 बार उच्चारण करना है, आसन को शुद्ध करना है, छिड़क देना है। और तीसरी प्रक्रिया में आपको अपने आप को पवित्र करना है। आप बेशक नहाए हो, लेकिन मंत्र की शक्तियों से आपके शरीर को बंधन किया जाता है, सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है कि इस हवन यज्ञ के समय पर किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा या राक्षस आपके हवन यज्ञ में अड़चन ना पैदा कर सके, आपके मन मस्तिष्क को बदल ना सके। इसलिए ये गुरु का सुरक्षा कवच होता है, और यही गुरु का सुरक्षा कवच आपको के हवन कुंड को भी कहते हैं ना कि बंधन करना, तो दैविक शक्तियों से बाधता है, शिव की शक्तियों से बाधता है कि इस हवन कुंड में एक भक्त भगवान को जो भी समर्पित करे तीसरा कोई ना ले सके। सिर्फ इसलिए होता है, यही असली गुरु मंत्र होता है अपनी सुरक्षा का, पूजा पाठ भक्ति के समय पर। तो आपको यही जल 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर हाथ में जल लेना है। 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें गुरु को याद करते हुए, और अपने ऊपर छिड़क ले, पवित्र कर ले। ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद यही प्रक्रिया आपको माला के साथ करनी है। माला आपकी होनी चाहिए सिर्फ रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की 108 मनके की माला ले आप, और इतना आप याद रखें कि जब आप आहुति देंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की, तो ये मंत्र आप के मुख से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आती है तो उतनी ही आवाज़ आए कि आप स्वयं ही सुन सको, आपके आसपास का व्यक्ति ना सुन सके। ये होती असली भक्ति। जिस भी मंत्र का आप उपयोग करोगे, आने वाले समय में कुछ और मंत्र आपको दिए जाएंगे,
तो कभी भी आप हवन यज्ञ के माध्यम से भक्ति आप करते हो तो आप उस मंत्र का उतनी ही आवाज़ रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई ना दे, और ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलकर आहुति देनी है आपको। और माला आपकी, ये जरूरी नहीं है कि आप माला हमेशा जो है कि ढक कर रखो। आपकी इच्छा अगर है कि माला मैं हाथ में लेकर ऐसे ही झोली में ना लूँ, ऐसे ही माला हाथ में लूँ और यज्ञ शुरू कर दूँ, तो कर सकते हो, आपको पूर्ण अधिकार है। बस इतना आपको याद रखना है कि माला का जो निचला सिरा होता है, माला लटक जाएगी ऐसे, जो निचला सिरा होता है वो पृथ्वी पर टच नहीं होनी चाहिए, और आपके शरीर में आपके पैर से टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप बैठे हो तो ये नहीं है कि माला आपकी आपके शरीर में टच हो जाए, पैर में टच हो जाए और पृथ्वी पर टच हो जाए, फिर वो हवन आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा कि आपने किसी का सहारा लिया है। इससे अच्छा है आप झोली में माला को लेकर करें। झोली में माला आप पैर पर भी रख सकते हैं, अगर आपकी झोली आपके पैर पर भी टिकी है तब भी कोई बात नहीं। एक अस्तर हो गया माला और आपके शरीर के बीच में, एक अस्तर हो गया। अब आप कहोगे कि आपने जो वस्त्र पहना है वो भी तो अस्तर है, आपके शरीर को तो टच नहीं हो रहा। नहीं, आपने वस्त्र धारण किया है शरीर के लिए, माला के लिए नहीं है वो वस्त्र। तो माला के लिए आप स्पेशल झोली लो, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और इससे आपको करना क्या है, देखो पहली आहुति आपको अपने पितर देव के नाम की देनी है, इतना याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले देवता आपके पितृदेव हैं और पितृदेव हमेशा एक होते हैं। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, मतलब ये कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई होती है, उत्पत्ति होने का मतलब समझते हो आप लोग। अगर मेरे पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, संसार में, तो वो पितृदेव हैं। अगर मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी नहीं है इस दुनिया में, तो वो पितृदेव हैं। वही एक ही पितृदेव होते हैं हमारे, जिनको हम पितर देवता कहते हैं। तो उनके नाम से आपको 5 आहुति देनी है। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा, 5 आहुति दें। इसके बाद आप 5 आहुति सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव के नाम से दें, जिनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत अनिवार्य है ये। ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा, 5 आहुति अपने श्रेष्ठ गुरुदेव के नाम से दें। इसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो मेरे नाम से भी 5 आहुति दे सकते हो। ओम श्री संत श्री प्रमोद गुरुदेवाय नमः, या मेरे नाम का मंत्र बना सकते हो, जैसे हमने बताया आप लोगों की ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। तो ऐसे ही मेरे नाम का मंत्र बनाकर आप 5 आहुति मेरे नाम से भी दे सकते हो। इसके बाद आपको एक एक आहुति देनी है। आपको जो भी देवी देवता प्रिय हैं उनके नाम से एक एक आहुति दे। देखो, जब तक पूरी तरह युग परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक सतयुग नहीं शुरू होगा, तब तक देवी देवता इसी पृथ्वी पर ही रहेंगे। और इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप उन देवी देवताओं को याद करें, क्योंकि शिव के ही अन्य स्वरूप हैं, शक्ति के ही अन्य स्वरूप हैं देवी देवता। तो मैं कभी भी आपको यह नहीं कहूँगा कि आप शिव की शरण में आ गए हो तो अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, उनका त्याग कर दो। तो एक एक आहुति आपको, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उस देवी देवता के नाम की आप आहुति दे दें। इसके बाद आपको हवन शुरू करना है। हवन आप शुरू करोगे तो अगर आपने मुझे गुरु बनाया है तो मेरे नाम की एक माला करनी है, मतलब मेरे मंत्र के साथ। या आपने श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाया है तो श्री त्रिलोक भारती जी के नाम की एक माला करनी है। एक माला करने का मतलब ये होता है कि पहला मन का खिसकाया ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा, दूसरा मन का माला का खिसका ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपको एक माला पूर्ण करनी है। बस आपको इतना याद रखना है कि एक माला पूर्ण होने के बाद आपको शिव माला शुरू करनी है। ये आपकी गुरु भक्ति है। हम गुरु की शरण में हैं तो गुरु का नाम लेना भी अनिवार्य है।
उनकी भी भक्ति करना अनिवार्य है, उनकी भी कृपा पाना अनिवार्य है। सिर्फ गुरु मंत्र लेने से ही काम नहीं चलता है, उनकी भक्ति भी करनी अनिवार्य होती है, ताकि हम गुरु की शरण में असीमित काल तक रह सकें और भगवान की शरण में असीमित काल तक रह सकें। एक माला गुरु के नाम की आपको आहुति देनी है। इसके बाद शिव की भक्ति शुरू होगी। शिव की श्रेष्ठ भक्ति एक अग्नि के माध्यम से अपने कर्मों को माफ करवाने के लिए जो भक्ति होती है, अपने आप को पूर्ण करने के लिए जो भक्ति होती है। हम पूर्ण नहीं हैं, अधूरे हैं, हम अज्ञानी हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति होती है वह ओम नमः शिवाय मंत्र से शुरू होती है। इसी प्रक्रिया से आपको 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र के नाम से आपको आहुति देनी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा 5 माला। 5 माला का मतलब समझते हो आप लोग, 500 कुछ बनेगा, 540 के आसपास आहुतियाँ बनेगी। तो 5 माला आपको यह करनी है, आहुति देते हुए पूर्ण करनी है। आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। देखो, बिल्कुल आसान काम है। आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप बाजार से शुद्ध घी ले आए। शुद्ध घी का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चर्बी ना हो, जो वनस्पति चीज़ों से बना हो, मतलब इस पृथ्वी से उगने वाली चीज़ों से बना हो। चाहे वो घी हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, शुद्ध हो। सिर्फ यही शर्त है, सिर्फ चर्बी या अन्य कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। क्योंकि अगर किसी मृत शरीर का कोई भी अंग उसमें रहता है, चाहे तेल नुमा हो, चाहे पदार्थ नुमा हो, कुछ भी हो, तो राक्षस प्रवृत्ति में आता है। क्योंकि इंसानों के लिए जीव हत्या महापाप है। और आजकल की सामग्रियों में अनेकों चीज़ों का मिश्रण ऐसे किया जाता है, चाहे दवाई हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, कोई भी हो। तो ऐसा उपयोग हमें हवन में नहीं करना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि देसी घी गाय का, भैंस का हो तभी हम हवन कर सकते हैं। हमारी आत्मा शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। तन पे तो अनेकों गंदगी लगी होती है, उससे मतलब नहीं होता है। मन शुद्ध है तो तन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, सोच अपने आप शुद्ध हो जाएगी, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। जब सोच शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होती है, तो शरीर भी स्वच्छ होता है। हमारे अंदर खुद ये सोच आ जाती है, हमारे ये विचार आ जाता है कि नहीं, हम नहा धोकर ही शुभ कार्य को पूर्ण करें। आपका हवन इस प्रक्रिया से पूर्ण होता है। घी आप इस्तेमाल में ले सकते हो हवन यज्ञ में, लेकिन अगर आप सामग्री का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बाज़ार में, मार्केट में आपको रेडीमेड सामग्री मिलती है। उस सामग्री में है तो सब प्रकृति के ही चीज़ें, चाहे घास भूस कुछ भी लगाओ, क्योंकि ओरिजिनल कौन देता है आज के टाइम में, बहुत मुश्किल होता है। तो चलो, जो भी है पृथ्वी से उगी हुई वस्तुओं की ही सामग्री तैयार की हुई है, लेकिन हमें दर बदर इधर उधर भटकना ना पड़े अलग अलग वस्तु इकट्ठा करने के लिए। इसलिए वो मार्केट में सब मिक्स होता है। उस सामग्री को आप ले आएं, उसमें आप थोड़ा घी मिक्स करें। ये घी इसलिए मिक्स करना अनिवार्य होता है कि थोड़ा घी से अग्नि में सामग्री हम डालते हैं तो अग्नि बंद नहीं होती है, चलती रहती है। और उसके साथ आप अपनी तरफ से कोशिश करें अनाज अवश्य मिक्स करें, जैसे कि चावल हो गया, या गेहूँ हो गया, या जौ हो गया। जो खाद्य सामग्री हम खाते हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, जो महत्वपूर्ण अनाज है, तो वो 1 2 3 अनाज जो भी आपकी इच्छा है अवश्य मिक्स करें। और इसके साथ मीठा भी कुछ मिक्स कर लें, चीनी भी। और आपको एक फल और एक मिठाई लेकर आनी है, और एक खुप्पे का गुट, नारियल का गोला, वो लेकर आना है। लेकिन नारियल का गोला अगर आप ले आओगे तो एक पान का पत्ता अवश्य ले आना, क्योंकि शिव को पान का पत्ता बहुत ही प्रिय है। उस नारियल के गोले के ऊपर परांदे के साथ आप लपेट कर बांध दें पान के पत्ते को।
आपका हवन जब पूर्ण हो जाता है तब आप सबसे पहले गोले की आहुति दें स्वाहा बोलकर, इसके बाद फल और मिठाई की आहुति दें स्वाहा बोलकर, और इसके बाद आपको जल की आहुति देनी है, जल का अर्पण करना है अग्निदेव को। जब किसी को कुछ खिलाते हैं तो पानी भी पिलाना पड़ता है। आपके घर कोई मेहमान आया है, खाना आप दोगे तो पानी भी दोगे, अनिवार्य है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। तो वैसे ही आपने अपनी कमाई के हिस्से में से कुछ छोटा सा हिस्सा हवन यज्ञ के माध्यम से उससे शिव को समर्पित आपने किया, तो शिव तक आपने पहुंचाया अपने कमाई का हिस्सा। शिव प्रसन्न हुए कि हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति अपने कमाई का हिस्सा जो मेरा टैक्स है मुझे दे रहा है। जैसे आप टैक्स भारत सरकार को देते हो वैसे ही हम टैक्स भगवान को देते हैं। ये आत्मा के लिए, आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए, आत्मा को अधिकार प्राप्त होता है कि जो भगवान की मदद ले सके। तो अनेकों प्रक्रिया होती है, हमारी जैसी सोच होती है वैसे विचार होते हैं। हवन करने की यही प्रक्रिया है। मन के सच्चे भाव के साथ अगर आप महीने में एक हवन करते हो, शिव के नाम का करते हो, मैं कहता हूँ आपका जीवन सुधरेगा ही नहीं, हमेशा के लिए सुधर जाएगा। एक सुधरना होता है जो कि थोड़ा मोड़ा परिस्थिति ठीक हो जाए बीच बीच में, और एक होता है हमेशा के लिए ठीक हो जाना। तो सिर्फ सुधरेगा ही नहीं, हमेशा के लिए आपका जीवन सुधर जाएगा। आपके घर में से, परिवार में से सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। और इस हवन को पूर्ण होने के बाद किसी भी परिवार के मेंबर की अगर कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी चाहिए, शिव से कामना करनी है, तो आप चाहे सूखा नारियल ले आएं, चाहे नारियल का गोला ले आएं, और उसको अपने मस्तिष्क से अवश्य लगाएं। अपने मस्तिष्क से टच करें, क्यों हमारे पूरे शरीर का केंद्र यही है। यहाँ से टच करके और हाथ में ऐसे लें और अपने गुरुदेव को याद करते हुए, शिव को याद करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए मनोकामना को, और ऐसे दोनों हाथों से अग्नि को समर्पित कर दें। जो आपकी इच्छाएं होंगी वो शिव पूरा करेंगे, लेकिन कर्म प्रधान होता है। मैं बार बार एक ही बात आपको कहता हूँ, अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आप बुरे कर्मों का त्याग करते हैं, तो आपकी विनती, आपका निवेदन, आपकी दुख तकलीफ समस्या आपके घर में ही नष्ट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। ये फ्री की गारंटी देता हूँ मैं, पैसे नहीं लेता हूँ मैं। दुनिया तो मुझे बदनाम करती है कि तुम्हें पैसे की आवश्यकता क्या है। मैं दुनिया के लिए काम करता हूँ, अपने लिए काम नहीं करता। अपने लिए तो मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, रोटी भी नहीं खाता हूँ। मेरा बस चले तो मैं रोटी भी ना खाऊं, वो भी त्याग दूं, लेकिन दुनिया के लिए काम करना है, इसलिए शरीर को चलाना है, इसलिए मैं रोटी खाता हूँ। क्योंकि मैं स्वयं का नहीं हूँ, मैं अपने गुरु का हो गया हूँ, हमेशा के लिए हो गया हूँ, समर्पित हो गया हूँ। और गुरु ने एक योद्धा बना दिया है मुझे इस दुनिया में, अधर्मियों के लिए, भक्तों के लिए एक महापुरुष बना दिया है। जो मेरी बात मानता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।